एक साधु रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब उसे पागल समझते। एक दिन एक युवक वहां से गुजर रहा था। तभी उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आवाज सुनते ही वह युवक उस साधु के पास जाता है। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुन बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहो बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गवाना। तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बड़े व्यापारी के पास काम करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें।